बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज सपा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद के घर के बाहर हलचल बढ़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ देर में सपा का दामन थामेंगे। मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी से अब बाहर होकर सपा में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी का दामन छोड़े थे तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते ये कहा था 14 जनवरी का इंतजार करिए, 14 जनवरी को एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। हालांकि उन्होंने 11 बजे का समय दिया था। उन्होंने अपने ट्विटर पे भी ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि 11 बजे एक बड़ा ऐलान 14 जनवरी को किया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल सपा में शामिल वो नहीं हुए हैं और लगातार इंतजार लोग कर रहे हैं कि आखिर क्या स्टैंड अब होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो अब से कुछ ही देर में ये जानकारी मिल रही है कि सपा का दामन थामेंगे। मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होंगे। तो थोड़ी ही देर बाद वो सपा में शामिल होंगे। उनके घर के बाहर हलचल तेज है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सपा में वो शामिल होंगे और एक अहम जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। इसके साथ ही किस तरह से आगे की रणनीति बनाई गई है उसको लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान आज स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 दिन पहले बीजेपी और मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी पार्टी छोड़ी, उसके बाद अब सपा में शामिल होने के कयास लगातार लगाए जा रहे थे और पिछले 2 दिन से ये सस्पेंस बरकरार है कि वो सपा में शामिल होंगे या नहीं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे और अब वो वक्त आ चुका है और कहा यह जा रहा है थोड़ी ही देर में सपा में वो शामिल होंगे, फिलहाल अभी जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर से निकल चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने बाकायदे मंच बनाया है जहां पर अभी कुछ देर बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सहयोगियों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन अगर बात करें तो धर्म सिंह सैनी ने जो है आज, माफ कीजिएगा, दारा सिंह चौहान ने आज भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि हम 1-2 दिन बाद मतलब कहाँ जाएंगे इस बात को बाकायदे मीडिया को बताएंगे। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर से निकल चुके हैं और कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद से तमाम मंत्री विधायक ने इस्तीफा दिया, दारा सिंह चौहान का जिक्र करें और धर्मेंद्र सैनी का जिक्र करें, तो धर्म सिंह सैनी भी लगातार ये कह रहे थे कि वो सपा में शामिल होंगे। लेकिन आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि वो अभी आज सपा ज्वाइन नहीं करेंगे? क्या वजह है? क्या और भी अन्य राजनीतिक दलों से उनकी कोई बातचीत हो रही है? कहीं और जाने का वो प्लान कर रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से धर्म सिंह सैनी जो है अपने ताकत को दिखाना चाहते हैं। जाएंगे तो वो समाजवादी पार्टी में ही, लेकिन अपने ताकत के अनुरूप वो जो है आज प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि 2 दिन बाद यानी 17 तारीख को धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। फिलहाल आज स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो 3 बागी विधायक हैं और उनके जो समर्थक हैं वो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल होंगे तो किस तरह से उनको कितनी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्योंकि एक ऐसे नेता, एक ऐसे मंत्री जिनका जो है लोकप्रियता जिनकी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में अभी उनको क्या अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी में? क्या जानकारी मिल रही है? लेकिन इसकी अगर हम बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी सरकार में रहे हैं, कैबिनेट मंत्री के दर्जे पे रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इस सरकार में भी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है 2022 में तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है, उनके लड़के ऊंचाहार से टिकट की दावेदार थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में उनको टिकट दिया था, लेकिन महज 5000 वोट ही वो ले पाए थे। तो कहीं ना कहीं से उनकी छवि जो है भारतीय जनता पार्टी ने उस लायक नहीं समझा और इस बार मना कर दिया। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने उनको... ठीक है प्रदीप, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और